हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सहज कहानी आंदोलन। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है अमृत राय। इसको हम कैसे इसका कनेक्शन जोड़ेंगे दोस्तों, सहज और अमृत। किसी भी आदमी को अमृत पाना है तो ये तो काम सहज नहीं है ना, असहज काम होगा तभी तो अमृत पाएगा। अमृत पाना इतना सहज नहीं है। तो जब भी हम अमृत देखेंगे हमको सहज शब्द दिखाई देगा और हम सहज को ही टिक करेंगे। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अमृत राय। समय है 1964 ईस्वी लगभग। पुनः प्रतिष्ठापक डॉक्टर सुनील कुमार। समय 8वां दशक 1975 ईस्वी लगभग। नेक्स्ट है दोस्तों सक्रिय कहानी आंदोलन। दोस्तों मैं जितनी भी कहानियाँ पढ़ा रही हूँ सारे ट्रिक के साथ करा रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो को 1 बाय 1 देखते जाइए। देखिए 2-3 दिन में आपको हिंदी साहित्य की जितनी भी कहानियाँ हैं आपको ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आप बार बार रिवाइज करते रहिए। 2 से 3 बार मेरी ट्रिकों को आप देखिए और सुनिए। साइकिलिंग करते हुए, खाना बनाते हुए, चाहे कोई अन्य कार्य करते हुए आप इन वीडियोज को सुन सकते हैं और ये कहानियाँ आपको हमेशा के लिए याद रह सकती है आपके दिमाग में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सक्रिय कहानी आंदोलन। समय है 1979 लगभग। प्रवर्तक है राकेश वत्स। तो देखिए दोस्तों सक्रिय का हम कैसे संबंध राकेश शब्द के साथ जोड़ते हैं। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा और सक्रिय। चंद्रमा हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे वो बादल वाली रात हो, चाहे बारिश वाली रात हो, चाहे कुछ भी हो। कभी चांद को रुकते हुए किसी ने देखा है दोस्तों? नहीं देखा है ना। वो रात भर सक्रिय रहता है। तो राकेश सक्रिय रहता है रात भर। जब भी हम सक्रिय देखेंगे हमको राकेश याद आएगा और हम राकेश के पर ही टिक करेंगे। प्रमुख कहानीकार है सक्रिय आंदोलन के राकेश वत्स हैं और मिथिलेश्वर हैं। अब इनके दोनों की कहानियों को हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो राकेश वत्स का देखते हैं। एक और बुध 1986। इस हालात में 1992। महाकवि के वारिस 2005। अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, अतिरिक्त तथा अन्य कहानियां। राकेश वत्स कभी भी नहीं रुकते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों? बुद्ध भगवान के पास पहुंचते हैं। एक और बुद्ध हैं, बुद्ध भगवान के पास पहुंचते हैं। तो जब भी हम बुद्ध देखेंगे किसको टिक करेंगे दोस्तों? राकेश वत्स को। बुद्ध भगवान के पास पहुंचते हैं और इस हालात में पहुंचते हैं, बहुत सक्रिय हालात में वह पहुंचते हैं। किसके पास पहुंचते हैं दोस्तों? भगवान बुद्ध के पास। और क्या कहते हैं? मैं महाकवि का वारिस हूँ। महाकवि के वारिस, मैं महाकवि का वारिस हूँ और अंतिम प्रजापति भी मैं ही हूँ। राकेश वत्स क्या कहते हैं बुद्ध से? मैं इस हालात में, सक्रिय हालात में आया हूँ। मैं महाकवि का वारिस हूँ और अंतिम प्रजापति भी हूँ और मैं महाकवि का अभियुक्त भी हूँ, मैं ही हूँ। और इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं है और कोई कहानियाँ नहीं है। ये कौन कहता है दोस्तों? राकेश वत्स। तो आशा है दोस्तों इन ट्रिकों को आप अच्छे से 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको राकेश वत्स की कहानियाँ कभी भी आपकी गलत नहीं होगी। नेक्स्ट है दोस्तों मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर की कहानियों को देखें। गांव के लोग 1981। विग्रह बाबू, तिरिया जन्म, गांव में अनेक, हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ। क्लास 10 में दोस्तों CBSE के क्लास 10 में ये हरिहर काका कहानी इनकी है। माटी की महक धरती गांव की 1987। भोर होने से पहले 1994। चल खुसरो घर आपनो 2000 और जमुनी 2001। दूसरा महाभारत और बाबूजी, इनकी ऐसा सारी कहानियाँ है। तो देखिए दोस्तों हम कैसे पढ़ेंगे इनकी कहानियों को। मिथिलेश्वर क्या है? गांव के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। तो गांव के लोगों के पास जाते हैं। मिथिला के गांव के लोगों के पास मिथिलेश्वर क्या करते हैं? मिथिला के गांव के लोगों के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? ग्रह बाबू,
ग्रह है जो इस गांव के ऊपर, और कैसे जन्म हुआ गांव के ऊपर का तिरिया जन्म। तिरिया मतलब छल कपट के वजह से इस गांव पर ग्रह का जन्म हो गया है। ग्रह मतलब जो गलत साया है उस गांव के ऊपर चढ़ गया है। एक में अनेक हो गए, मतलब खंडित हो रहे हैं। गांव के लोग क्या है, आपस में विभाजित हो रहे हैं। एक में अनेक हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं इस गांव के लोग। क्यों? क्योंकि ग्रह चढ़ गया है। और ग्रह क्यों चढ़ा है? तिरिया जन्म के छल के वजह से। और इसीलिए एक में अनेक लोग विभाजित हो रहे हैं। हरिहर काका तथा अन्य कहानी। और इन सबको कौन समझा रहा है दोस्तों? हरिहर काका बाकी लोगों को मिलने के लिए सबको एक सूत्र में बांधने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? हरिहर काका। और क्या कहते हैं हरिहर काका? मिथिलेश्वर के हरिहर काका क्या कहते हैं? माटी की महक धरती गांव की। जो गांव की माटी है, धरती की महक है, उसको बरकरार रखने के लिए हमें बहुत काम करना चाहिए और हमें एकजुट होकर मिलकर रहना चाहिए। और कब तक मिलकर रहना चाहिए दोस्तों? भोर होने से पहले। भोर जब तक सुबह हो जाए उसके पहले हमारे गांव में जितने लोग हैं सभी गांव की माटी की महक, धरती की गांव के खातिर हमें एक होने की जरूरत है। और कब तक एक होने की जरूरत है दोस्तों? भोर होने से पहले। और खुसरो जो खंडित हो जाते हैं, गुस्सा होकर कहीं चले जाते हैं, उनको बुलाने जाते हैं हरिहर काका और क्या कहते हैं? चल खुसरो घर आपने। आए खुसरो, बहुत हो गया, चलिए आप मान जाइए और अपने गांव चले, अपने घर चले। और फिर जमुनी नाम की एक औरत है, वो भी गुस्सा होकर चली गई रहती है क्योंकि वो विभाजित हो जाते हैं ना सब लोग, तो उनको भी मनाने चले जाते हैं। और क्या कहते हैं कि हमारे गांव में दूसरा महाभारत नहीं होना चाहिए और हम लोग सभी लोग मिल के रहेंगे और बाबूजी हमारे घर के मुखिया होंगे हमारे गांव के, और हम सभी लोग मिल के रहेंगे। तो दोस्तों ये हुआ मिथिलेश्वर के कहानियों को ट्रिक से याद करने की तरीका। आशा है दोस्तों मेरी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।